जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। इस दुख की घड़ी में हम लोग सब साथ हैं, एक दूसरे के साथ। एक महान राष्ट्र की परिभाषा यह है कि जब हम विपत्ति में होते हैं तो हमेशा एक साथ होते हैं। हम खुशी में साथ हो ना हो, पर हम गम में, हम दुख में, हम कष्टों में हमेशा साथ होते हैं। मेरे देश भारत की यही महानता है। मैं आप तमाम लोगों से आज एक अपील करता हूं और मैं तमाम भारतीयों का आज एक बात के लिए नमन करता हूं। इस पूरे बुरे दौर में जहां हमने नेवी के अधिकारी को शहीद होते हुए देखा, महिलाओं के आंसू देखे और निहत्थे लोगों के ऊपर कायराना हरकतें देखी, जाति धर्म पूछने की हरकतें देखी, हम ये सब देख रहे हैं दोस्तों, हम ये सब देख रहे हैं। उसके बावजूद मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि दौर चाहे नफरत का हो, दौर चाहे हिंसा का हो, हम भारतीय हैं और भारतीय कभी झुकते नहीं हैं, भारतीय कभी हार नहीं मानते। यही हमारी देश का इस देश ने बहुत सारी चीजों को झेला है। ये कोई पहली आंधी नहीं है, लेकिन पहली बार हमारे देश में निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर अटैक किया गया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग आज सड़कों पे हैं। मेरी टीम कश्मीर में पहुंची है, मैं भी कश्मीर जा रहा हूं और सवाल मेरे आपके जाने का नहीं है, सवाल दो चीजों का है जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप लोगों का समर्थन मुझे चाहिए होगा। मैं कल चित्रा त्रिपाठी का इंटरव्यू देख रहा था और मैं रिपब्लिक टीवी के लोगों को भी देख रहा था। कई लोग जो जीवित हैं उनको इन्होंने मुर्दा बता दिया। जो लोग आप टीवी के सामने आके बोल रहे हैं, सुधीर कुमार भारद्वाज, भाई मैंने आपके मां बाप को कोई गाली तो दी नहीं, आपने गाली लिख दी सीधे सीधे। आप ये बताइए सुधीर भाई, मैंने कौन सी बुरी बात बोली अभी तक? जो आप लिखते हैं ओए चूतिया, आप ये सब जो लिख रहे हैं, इसका क्या पर्पस है? ऐसी क्या नफरत है मेरे से आपको सुधीर भाई? मैंने तो आज तक कभी गाली गलौच नहीं किया किसी के साथ, तो आप क्यों कर रहे हैं? कोई बात है तो बात करते हैं ना। मैं आज एनएसए अजीत डोभाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। भारत के मुख्य एनएसए हैं, सुरक्षा के सारी डिपार्टमेंट उनके पास है। भाई बालाकोट के टाइम पे आप चुप थे, पुंछ के टाइम पे आप चुप थे डोभाल साहब, उरी में आप चुप थे डोभाल साहब, पुलवामा अटैक में आप चुप थे डोभाल साहब। अब डोभाल साहब हद हो गई कि जब निहत्थे टूरिस्टों की हत्या की गई तो डोभाल साहब, क्या हमारे देश में युवा अधिकारी है नहीं क्या हमारे देश में नौजवान अधिकारी है नहीं? तो डोभाल साहब अपनी जिम्मेदारी दिखाइए ना। हम हमेशा किससे पढ़ते हैं डोभाल साहब का कि डोभाल साहब पाकिस्तान में जासूसी करते थे, डोभाल साहब ने वहां घुटने टिकवा दिए दुश्मनों के। भाई हमने जो सुना है ना और हम जो देख रहे हैं डोभाल साहब, इसमें बहुत फर्क है डोभाल साहब। हम किससे सुन रहे हैं और हम घटनाएं देख रहे हैं। अजीत डोभाल जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, सर आप एक अच्छे अधिकारी रहे होंगे सर, मैं आपको नमन करता हूं सर। मैं अपने देश के तमाम अधिकारियों को नमन करता हूं, हर फौजी को, हर पैरामिलिट्री के जवान का। एक्चुअली हमारे देश का हर नागरिक अपने आप में फौजी है सर। लेकिन अजीत डोभाल साहब, आपके रहते पुलवामा में अटैक हो गया। क्या हुआ पुलवामा की इंक्वायरी का? क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि अजीत डोभाल को अब रिजाइन कर देना चाहिए आत्मसम्मान बचाने के लिए? विराट कोहली नहीं खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलते हैं, तो तुम लोग उनके घर के सामने जाके पत्थर फेंकते हो यार, है ना? जनता प्रदर्शन करती है, वर्ल्ड कप हार गए, यहां लोगों की जान जा रही है, भाड़ में गया वर्ल्ड कप। क्या करना है हमें वर्ल्ड कप से? एक कप ही तो है, यहां लोगों की जिंदगी जा रही है। तो हम यहां इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम यहां रक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? क्या हमारे रक्षा मंत्री को आत्मसम्मान नहीं है? इतने लोगों की हत्या हुई है, यहां बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं कश्मीर मत जाओ, कश्मीरी लोगों का हलवा टाइट हो जाएगा, कश्मीरी मुसलमानों को सबक सिखाओ, ये मुसलमान जाहिल हैं, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है ना? लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर हम कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? 330 लोग लाइव हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं आज। अरे मेरे चैनल का तो रीच रोका हुआ है, बराबर, कोई बात नहीं, प्रखरता के साथ मैं अपनी बात को रखता हूं, लोगों के बीच रहता हूं, लड़ता हूं और अंजाम भी भुगतता हूं, मुकदमे भी लिखवाता हूं, राइट? लेकिन मेरी आत्मा छल्ली इस बात की कि अगर मैं एक छोटा सा आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, आधिकारिक तौर पे ये मेहनत कर सकता हूं, जो अजीत डोभाल, जो एनएसए हैं,
पुलवामा के लाशों की गिनती पूरी नहीं हुई थी कि अब हमारे पास पहलगाम है, लेकिन अजीत डोभाल है कि रिजाइन ही नहीं कर रहे, राजनाथ सिंह है कि राजनीति करने से बाज ही नहीं आ रहे। क्या इन लोगों को आत्मसम्मान नहीं है? अरे विराट कोहली नहीं खेल पा रहा है तो रिटायरमेंट ले रहा है भाई, वनडे से हट जा रहा है, टेस्ट से हट जा रहा है। रोहित शर्मा कह दे रहा है महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो गए। ये तुम लोग रिटायर नहीं होगे क्या कभी यार? है मतलब तुम लोगों ने ऐसा कौन सा घुट्टी खाया यार भाई, जो तुम ही रक्षा मंत्री रहोगे, तुम ही एनएसए रहोगे? मेरे देश का युवा शक्तिशाली नहीं है क्या? हमारे बाजुओं में दम नहीं है क्या? या हमारी मां ने हमें दूध नहीं पिलाया, या हमारे अंदर रक्त नहीं है, जो इन बुड्ढों को हमें देखना पड़ता है रक्षा मंत्री के तौर पे, गृह मंत्री के तौर पे, एनएसए के तौर पे? खून खौलता है जब ये लोग भाषण में बोलते हैं ना कि हमारे देश को युवा चाहिए, युवा हमारे देश का भविष्य है। घंटा युवा भविष्य, कौन सा युवा भविष्य बताओ? किस युवा को ये आगे बढ़ाते हैं? आज हमारा एनएसए कोई युवा क्यों नहीं है? आज हमारा डिफेंस मिनिस्टर कोई युवा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? 70 साल के बूढ़े जिनके घुटने घिस गए, जो चल नहीं सकते, वो रक्षा मंत्री। एक ऐसी वित्त मंत्री हमारे देश में जिन्होंने पूरे देश को डिसबैलेंस किया हुआ है जीएसटी को लेकर, और हम एक ही चुपचाप गूंगे हिंदू मुसलमान पे लड़ रहे हैं। अरे हम देश के वास्तविक मुद्दों पे कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैंने कल एक लेडी को देखा, पीड़ित को देखा पहलगाम में। उस महिला ने बोला मेरे पति 1.5 घंटे तक जीवित थे, एक भी सुरक्षा लोग नहीं आए। इसका जवाब कौन देगा? अरे तुम पानी बंद कर दो पाकिस्तान का। अरे हम तो कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब ही गिरा दो ना यार, छुट्टी करो। लेकिन सवाल है क्या इन सब के पीछे पाकिस्तान 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 और हमारी देश की सुरक्षा एजेंसी वो घास छिल रहे हैं? अरे पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, खुल के लोग मुर्दाबाद बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस इनपुट कहां घास छिल रही है भाई? एक बात बताओ, अजीत डोभाल कब तक जवान रहेंगे? कौन सा डाबर का च्यवनप्राश खा रहे हैं वो? क्या कीड़ा जड़ी खा रहे हैं क्या वो शिलाजीत सुबह शाम खाते हैं क्या? जो वो शक्तिशाली है, बलशाली है, बुद्धिमान है, चतुर है? गजब है यार, गजब। मेरे देश का युवा को टैलेंट ही नहीं है क्या? मेरा देश का युवा घास छिलता रहेगा और ये 70 साल के बड़े बूढ़े, देखो मैं बूढ़ों का सम्मान करता हूं, बुजुर्गों को। मेरे पिताजी भी 75 साल के हैं बराबर, लेकिन मेरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। मेरा बेटा मात्र 14 साल का है। जब मैं आउट ऑफ स्टेशन रहता हूं, मैं बोलता हूं घर के जिम्मेदार तुम हो, ध्यान रखना है, मोहल्ले का भी ध्यान रखना है, कोई बात हो तो मुझे अपडेट करना। क्या बात है भाई? हम अपने बच्चों को जिम्मेदार बना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में नेता हमारे यूथ को खा रहा है। यह भारत का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है? जेलेंस्की को देख लो, पुतिन को देख लो, बराक ओबामा को देख लो, आप जस्टिन ट्रूडेन को देख लो, किसी को भी देख लो, जर्मनी के चांसलर को देख लो, लेकिन हमारे देश के ये पीएम, ये डिफेंस मिनिस्टर, भैया कौन सा शिलाजीत खाते हो आप लोग? एक बंदा कहता है मैंने तो कभी कॉलेज गया ही नहीं, मैं तो 35 साल भीख मांगता रहा। अगले इंटरव्यू में वो a-b² का एक्स्ट्रा 2a भी दे देता है। गजब। एक आदमी कहता है इंटरमीडिएट के बाद 12वीं कर लो। जो तड़ीपार थे वो गृह मंत्री हो जाते हैं, जिन पे सैकड़ों मुकदमे थे। भाई गजब की बात है, मेरे देश में बीटेक पास किया हुआ बंदा, एमबीए पास किया हुआ बंदा, एमटेक पास किया बंदा, एमआईटी से, आईआईटी से, ये एक नेता में नहीं है। What a coincidence you can say, है ना? In fact, it is a devil's trap for the Indian youth. हमारा यूथ फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और अभी एक सुधीर भारद्वाज है, वो मेरे पेज पे लिख रहे हैं कि तू चूतिया है। भाई एक बात बताओ, मैंने किसको गाली दे दी जो आप मुझे चूतिया लिख रहे हैं? बराबर। आभा जैन मैं आपको अपनी टीम में लेना चाहूंगा, अपना नंबर मुझे लिख के भेजिए डेफिनेटली। लेकिन सवाल है कि अजीत डोभाल एनएसए ये रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इन लोगों में जागृति नहीं है? एक बार ना स्मृति ईरानी को कहीं पकड़ के ले आओ भाई। उन्होंने महंगाई के लिए मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा था, अब वो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है राजनाथ सिंह का, अजीत डोभाल का? मैं कहता हूं मेरी वीडियो की रीच रोकना है, रोक दो। मुझे जेल में डालना है, डाल दो। पहले भी डाला है, नया कुछ नहीं है। मैं नहीं दबूंगा भाई, मेरे बच्चे छोटे हैं मुझे मालूम है हमारी मौत भी ऐसी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि 2027 पूर्ण तैयारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, ये आपको पहले बता दूं, लेकिन मैं इनमें से कई लोगों को उखाड़ूंगा, इन्हें स्थानाबूद करूंगा, इनके गंदे राजनीतिक सिस्टम को।
इस देश में भगवा पहन के बियर का बोतल पकड़ के नाचने वाला आज भगवाधारी सांसद मनोज तिवारी बन जाता है। मैं सनातन का ऐसे तो अपमान नहीं होने दूंगा। मैं अपने करोड़ों साथियों से आज एक बात का अपील करता हूं कि मैं ठीक है, अगर किसी को मुसलमान से डर लगता है मजबूत बनो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। डर होना चाहिए गंदगी से, डर होना चाहिए पाप से, झूठ से, बक्कारी से। जब आप सत्य के रास्ते में तो डर कैसा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, आप जानते हैं सैयद आदिल हुसैन ये कोई आईपीएल का प्लेयर नहीं है। जब लोग कह रहे हैं ना कि कश्मीर में मत जाओ, इन कश्मीरी लोगों को टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे, जब टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो इनकी ऐसी तैसी होगी। भाई ये सैयद आदिल हुसैन कौन था भाई? ये जो हमारे भाइयों को, तुम लोगों के लिए हिंदू होगा, मेरे लिए भारतीय भाई है, उनको बचाने के चक्कर में आतंकवादी से टकरा गया सैयद आदिल हुसैन। गोली यहां लगी, यहां मर गया वो लड़का। अपने घर का इकलौता लड़का था आदिल हुसैन। बराबर जा जाके उसकी मां को देख क्या, जिस तरह मैं उन लोगों के लिए दुखी हूं जिनकी हत्या हुई है, उसी तरह आदिल के लिए भी मेरा दिल रोता है, क्योंकि मरने वाला हर कोई मेरा और तुम्हारा भाई और बहन ही होगा। हम इस देश से जुड़े हैं। भाड़ में गया हिंदू होना और मुसलमान होना। क्या है हिंदू होना, क्या है मुसलमान होना? एक चीज होना जरूरी है, वो है भारतीय होना। भारतीयता से बड़ी क्या बात है? मेरा एक ही रिलीजन है, आई एम इंडियन। मैं भारतीय हूं, मेरा इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और मैं तुमसे पूछता हूं, अगर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी तो आदिल हुसैन क्यों मरा, क्यों शहीद हुआ, क्यों शहीद हुआ? यह सवाल पूछो अपने हृदय से, पूछो, आत्मा हिल जाएगी भाई। आज पूरे कश्मीर में लोग सड़कों में हैं, वहीं के लोग, वो कहते टांग दो, रास्ते में टांगो, हम मारेंगे इनको। लोगों को दर्द हो रहा है भाई। कोई बेगुनाह लोगों की मौत के ऊपर जश्न नहीं मनाएगा, है ना? ना मैं, ना तुम, ना वो। लेकिन क्या है ना, पॉलिटिक्स साला खत्म ही नहीं होता हमारे देश का। ये पॉलिटिक्स इतना गंदा है कि इसी बात का लेके लोग बार बार एमएलए बन रहे हैं। तुम सोचो ना यार, एक भी मंत्री को गोली नहीं लग रही है, बराबर? मेरे देश के फौजियों को गोली लग रही है, मेरे देश के वैज्ञानिकों को गोली लग रही है ना? हिंदू मुस्लिम, हम देख क्या रहे हैं इतने दिनों से यार? क्या देख रहे हैं हम लोग? तुम सच्ची मायनों में एक बात बताओ, एक एक गली से लोग कंधे में लेके ना दौड़ते हुए बचाते गए। क्यों बचाते गए भाई? आदिल की क्या बात थी? मात्र एक घर का इकलौता लड़का था यार, कमाने वाला, उसके बूढ़े मां बाप है भाई, उन्होंने भी अपना बेटा खोया। हम सब अपने देश में भाई बहन और बेटा खो रहे हैं, सभी। जितने लोग शहीद हुए ना, सबको मैं शहीद बोलूंगा भाई कसम से हृदय चल रही है, मन से बहुत बहुत कष्ट है। जब मैं उस महिला को देखता हूं अपने पति के साथ जो लेटा हुआ है उस ग्राउंड में पहलगाम के, कसम से आत्मा झिंझोर जाती है। मन करता अगर मिले तो एक एक, क्या बताएं आपको, क्या बताएं। जब निर्भया कांड हुआ था, क्या भारत में कोई एक भी परिवार बचा था जिस बाप के दिल में आंसू ना हो? वो बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी यार, है ना? हम अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, सोचिए एक बार। लेकिन यहां भी हम क्या बोलते हैं, क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया में? एक एक आदमी से पूछो, फल मत खरीदो, सब्जी मत खरीदो, इनका राशन पानी बंद करो। तो सैयद की क्या गलती थी भाई? जिस तरह हमारा वो लायंस नायक शहीद हुए, हमारे इंडियन नेवी के बंदे शहीद हुए, अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, 6 फुट 2 इंच के थे। अगर इनसे लड़ने की बात होती है ना, उन आतंकवादियों को टांग पे टांग रख के चीर देता हमारा देश का फौजी, टांग पे टांग रख के, और यहीं पे देते हमारे देश के फौजी। मैं तो इंडियन आर्मी से एक अपील करता हूं, भाइयों, मेरे प्रिय फौजी भाइयों, मेरे देश के सच्चे सपूतों, एक आध को ना पब्लिक के सामने मारो यार, प्लीज प्लीज। पब्लिक को बहुत दुख है यार, बहुत दुख है, ये दर्द अब सहा नहीं जाता। और इसके बावजूद कल रिपब्लिक टीवी के चैनल लाल चौक में जाके, और ये अमीश देवगन, उसका तो पूरा नेगेटिव, श्वेता सिंह ने एक इंटरव्यू को रोक दिया। जब श्वेता सिंह की अपने ही चैनल के कश्मीर के करस्पॉन्डेंट ने बोला कि सिक्योरिटी लैब्स है, उसने तुरंत लाइव को हटा दिया। क्या सिक्योरिटी लैब्स नहीं है? अरे तुम लोग बुलाओ यार अजीत डोभाल को इंटरव्यू में, तुम लोग बुलाओ राजनाथ सिंह को, और राजनाथ सिंह के बेटे के पास भी जाओ। बाप बेटे दोनों एमएलए एमपी बन के घूम रहे हो, बराबर? बपौती है, बपौती है। हमारे नोएडा में इतना क्राइम है, क्या कर रहे हैं हमारे विधायक? क्या क्राइम कर रहे हैं बताइए आप एक बार। भाई प्लीज, ये नफरत ना बंद होनी चाहिए। इस पूरे मसले में ना हर घर दुखी है, हर परिवार दुखी है, हर कोई खून के आंसू रो रहा है।
किसी भी घर में जाके देखिए भाई, लोग बहुत तकलीफ में, बेहद दुख में लोग। मैं आप लोगों से अपील करता हूं मेरे भाई, आप सभी से। बहुत सारे लोग मेरे को गालियां भी लिख रहे हैं इसमें, 2-4 लोग। मैं इनसे एक अपील करता हूं, भाई एक बात बताओ, क्या सवाल ना करें हम अपने प्रधानमंत्री से? सवाल हिंदू का नहीं है भाई, सवाल हर भारतीय नागरिक का है। हम हिंदू बाद में, अब तो आप यूसीसी ला रहे हैं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक देश एक राष्ट्र, यही है ना भाई। हम पहले भी हम इसको मानते हैं, मैं तो समर्थन देता हूं यूसीसी को। तो हम हिंदू मुसलमान की बात कर ही क्यों रहे हैं? दो मतलब हम ये हिपोक्रेसी क्यों कर रहे हैं? ये दोगलापन क्यों? एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। गलत है यार, बहुत गलत है भाई। मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे टीम के लोग, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन तमाम बेगुनाह परिवारों को और उन तमाम लोगों को जो शहादत दिया है। और मैं तमाम लोगों से एक अपील करूंगा कि अपने अपने सोशल मीडिया में ना, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ पहलगाम, वी स्टैंड विद द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। ये हमारे देश के पीड़ित हैं। हिंदू और मुसलमान नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई। क्योंकि अगर अब भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया ना, ये देश बहुत मजबूत कुर्बानियों का, इसका हमारे देश का जो नींव है ना, वो कुर्बानियों से बना है। और उस नींव को हम हिलने नहीं देंगे, कोई राजनीति के लिए ना कांग्रेस के लिए। और ये रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी का जीजा, भाई बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा है ये। राहुल गांधी का जीजा रॉबर्ट वाड्रा भाई वाहियात आदमी है। ये एक नंबर का जुआखोर तो था ही। इसने जो कल कमेंट दिया है ना कि आतंकवादियों ने इसलिए मारा क्योंकि मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, यू शुड बी पुट इन जेल, यू आर अ डर्टी मैन। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को जेल होना चाहिए। कोई समर्थन नहीं है राहुल गांधी के जीजा के लिए, बिल्कुल नहीं है, ना ही प्रियंका गांधी के हस्बैंड के लिए। क्या कमेंट कर रहा है रॉबर्ट वाड्रा? किसने पूछी तेरी राय? कौन जानना चाहता है रॉबर्ट वाड्रा कौन है? जमीन के अहरे गहरे डीलर, चोर उचक्का। तू तो क्या बोला जाए, रॉबर्ट वाड्रा इज अ ब्लडी चीट। उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो रही है। 1 लाख का सौदा खरीद के 1 करोड़ में बेचने वाला वो ये बता रहा है कि आतंकवादियों ने इसलिए मारा। रॉबर्ट वाड्रा, यू आर अ डैम पर्सन, यू शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सार्वजनिक तौर पे आके माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। जो मर्जी बात कर रहा है आके, किसने राइट दिया भाई? उसके घर जाऊंगा रॉबर्ट वाड्रा के, और वहीं से लाइव करूंगा, उससे जाके मुंह में माइक दे दूंगा अच्छे से कि आतंकवादियों ने इसलिए मारा क्योंकि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस देश में कोई अत्याचार नहीं है। इस देश में केवल राजनीतिक अत्याचार हो रहा है एक दूसरे के साथ। हर हिंदू और मुसलमान जुड़ा हुआ है। क्या अलग करोगे तुम जैसे लोग? रॉबर्ट वाड्रा, यू आर अ डर्टी मैन एंड तुम्हें तो माफी मांगनी पड़ेगी। तुम जेल जाओगे। तुमने जो जमीन के घोटाले किए ना रॉबर्ट वाड्रा, तुम छूटोगे नहीं, चाहे तुम राहुल गांधी के जीजा ही क्यों ना हो। और जिस दिन तुम जेल जाओगे, हम पटाखे फोड़ेंगे। खुलेआम बोलते हैं भाई, हम देश के सच्चे लोगों के साथ हैं, सीधी सीधी बात है। लेकिन अजीत डोभाल, इनका इस्तीफा होना चाहिए। पुलवामा के शहीदों का अपमान ये देश अब नहीं सहेगा। और अब पहलगाम, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, समर्थन दीजिएगा, इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। देखिए, मैंने कभी नहीं बोला मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोला। बस इस वीडियो को पहुंचाइए, हर घर में, हर परिवार तक पहुंचाइए। वंदे मातरम।